आवाज सुनी आपने? ये आवाज चेतावनी है एयर स्ट्राइक की। रूसी विमान आसमान से कहर बरपा रहे हैं। इस कहर को रोकने के लिए यूक्रेन ने एक खास पैंतरा अपनाया था, नो फ्लाई जोन। क्या होता है नो फ्लाई जोन? क्या नो फ्लाई जोन से रुक जाएगी जंग? नो फ्लाई जोन की मांग क्यों कर रहे हैं जेलेंस्की? और नो फ्लाई जोन मतलब विश्व युद्ध? आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है नो फ्लाई जोन? नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर से विमानों को उड़ान भरने पर रोक होती है। आमतौर पर ऐसा सुरक्षा कारणों के लिहाज से किया जाता है। जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान भी नहीं उड़ सकते, और अगर उड़ेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। नो फ्लाई जोन की मांग क्यों कर रहे हैं जेलेंस्की? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों से पूरे यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। जेलेंस्की चाहते थे कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। हालांकि उनकी ये मांग ठुकरा दी गई है। नाटो ने नो फ्लाई जोन क्यों घोषित नहीं किया? यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब है रूस से सीधा टकराव। अगर अमेरिका, ब्रिटेन या नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर देते हैं तो उन्हें यूक्रेन के आसमान की निगरानी के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़ते। अमेरिका, नाटो ने क्यों ठुकराई यूक्रेन की मांग? नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि अगर नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है तो हमें वहां रूसी विमानों को मार गिराने के लिए अपने विमान भेजने पड़ेंगे, जिससे पूरे यूरोप पर युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई तीसरा देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करता है तो इसे रूस के खिलाफ सैन्य टकराव माना जाएगा। पुतिन ने सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में कहा था कि हम इसे सैन्य टकराव मानेंगे और जरा भी नहीं सोचेंगे कि वो किस संगठन के सदस्य हैं।